ऑटो फोकस हटा दिया ना? हाँ अच्छा है, हटा रखा है शायद, हटा रखा है। चलो बिल्कुल अच्छे से करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात करूंगा सबसे पहले, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पहले उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ये हम मान लेते हैं, रे ऑफ लाइट इधर जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द पॉइंट वेयर दे मीट इज द प्रिंसिपल फोकस। इसमें दो फोकस होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक दूसरा होता है, समझ में? तो इसको क्या मानते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा एफ क्या आता है? पॉजिटिव, बिकॉज़ इट इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, रे ऑफ लाइट जब आती है और ऐसे गिरती है तो ये डाइवर्ज होती है, तो दे आर अपीयर्स टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट। यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये यहां से आती हुई नजर आएगी। दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज टेकन एज नेगेटिव because we move opposite to the direction of incident ray for calculating this focal length। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? याद रखोगे कि प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव ली जाती है और कॉनकेव की नेगेटिव। अच्छी बात, समझ में आया? अब आगे सेकंड बात पे आते हैं। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात ये है, अभी पढ़ रहे हैं गैलीलियो टेलीस्कोप, समझ में? तो गैलीलियो टेलीस्कोप की बात करें तो उसमें ये चीजें तो हमने बता दी। अब बात आती है गैलीलियो टेलीस्कोप बनता कैसे है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उससे रे ऑफ लाइट आती है, आके वो इमेज बनाती है कहीं पे, यहां कहीं पे, तो बीच में हम इंटरमीडिएट पोजीशन पे क्या ले लेते हैं? हम कॉनकेव। मैंने तुम्हें बताया था, अगर मैं बोलूं फॉर्मूला हमारा होता है 1/v - 1/u = 1/f। अगर मैं f को 10 फिक्स कर दूं तो कॉनकेव के लिए f क्या होगा? -10, है ना? अब मैं u को स्लाइटली लेस f लूंगा, तो मतलब मैं क्या लूंगा? u इज स्लाइटली लेस, मतलब माइनस का 9.99 सॉरी हाँ, ये तो इसका तो फोकस क्या होता है? इधर होता है ना, तो इसका तो -10 आएगा, पर उतनी दूरी पे इधर भी तो एक फोकस होता है, पर जो f इस फॉर्मूले में पुट किया जाता है वो कौन सी कहां से फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ कौन सी होती है? ये वाली, समझ में आया ना? ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी। तो अगर मैं बात करूं कि u इज लेस देन f, ठीक है, तो मेरा ध्यान से देखोगे तुम, ये फोकस है या प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस इधर है इस केस में, इसके केस में प्रिंसिपल फोकस किधर है? इधर, समझ में आया? और इस केस में प्रिंसिपल फोकस किधर है? इधर, समझ में आया? तो मैं फिर से एक बात कर रहा हूं, बात पहले ये कर रहा हूं, क्या ये इमेज जो बनी है ये इन्फिनिटी से आके बनी? हाँ। क्या ये इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनी? हाँ। बनी? क्लियर? अच्छी बात, ये बात मेरी क्लियर हो गई कि ये इमेज इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनी। हम क्या करते हैं, इसमें इंटरमीडिएट पोजीशन पे क्या ले लेते हैं? कॉनकेव लेंस। इसका f इधर होता है ना, और नेगेटिव लेते हैं -10, मान लो -10 हमने मान लिया। हमने इसको ऐसे एडजस्ट किया सो दैट इसका जो सेकंड फोकस है, एक फोकस तो इधर होता है प्रिंसिपल फोकस जिसको बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल फोकस इधर होता है, एक इधर भी तो होता है, पर वो प्रिंसिपल फोकस मिलता है वो अलग बात है। वो मान लो यहां पे F, तो मेरा जो U है दैट इज स्लाइटली लेस देन F, हाँ क्या? तो जब U इज स्लाइटली लेस देन F मतलब U इक्वल्स टू मेरा आएगा 9.9999। क्या ये दूरी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? हाँ कि ना? तो मैं क्या बोलूंगा कि प्लस का 9.99। मैंने लिखा 1/v - 1/u = 1/f। f की वैल्यू माइनस का 10, 1/v माइनस का 1/u, ये u क्या आएगा? पॉजिटिव 9.99 माइनस का 1/10, तो v की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 1/10, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9.999। अगर तुम देखोगे तो ये जब कैलकुलेट करोगे 1/v, तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि इधर 9.99 है, उधर -10 है, और नीचे लगभग 10 का स्क्वायर, लगभग होगा या नहीं होगा ना? 9.99 और 10 का मल्टीपल लगभग 10 का स्क्वायर के बराबर है। क्या ऊपर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, अपॉन 10 का स्क्वायर। क्या इसका इन्वर्स कर दूंगा तो मेरा v आ जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन बहुत छोटा 10 का स्क्वायर, क्या ऊपर माइनस का बहुत छोटा है,
माइनस का बहुत छोटा आएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म -10 है, वो पॉजिटिव है, तो बड़ा कौन, वो तो छोटा आएगा, पर वो नेगेटिव का बहुत छोटा है। तो नेगेटिव का बहुत छोटा, नीचे बहुत छोटा है, ये नेगेटिव है, तो किसी भी टर्म, ये लगभग मैं बोल दूं बहुत छोटा मतलब टेंड्स टू 0, तो टर्म क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। मतलब जब अगर तुम्हारा u लेस देन f होगा तो तुम्हारी इमेज इधर बनेगी माइनस इन्फिनिटी बनेगी ना, कहां पे, माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया नहीं आया? तो ये तो हो गया मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के कोरस्पोंडिंग केस, हो गया ना। हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लेते हैं u इज स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन f, मतलब u इज नियरली इक्वल्स टू 10.000001। मैं लिखूंगा 1/v माइनस का 1 बाय ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्या पॉजिटिव लगाऊंगा यहाँ पे निशान, है ना। अब मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया कि अब की बार ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है वो यहाँ पे बनी, पहले केस में इमेज यहाँ पे बनी थी इसकी वजह से, दूसरे केस में इमेज यहाँ पे बनी है, सॉरी हाँ, पहले केस में इमेज यहाँ पे बनी थी इसकी वजह से, दूसरे केस में इमेज यहाँ पे कर दी। मतलब अब मेरा UE बड़ा हो गया FE से, ये FE है, ठीक है ना। अब मेरा UE बड़ा हो गया स्लाइटली, तो मैं क्या लिखूंगा 10.000001 1 बाय माइनस का 1/10। अब मैं 1/v इक्वल्स टू लिखूंगा माइनस का 1/10, इधर आएगा तो प्लस का 10.0001। अगर मैं इसको लिखूंगा, ध्यान से देखना एक बार, क्या ऊपर प्लस का बहुत छोटा आ जाएगा, ऊपर प्लस का बहुत छोटा अपॉन लगभग 10 का स्क्वायर, तो क्या v इक्वल्स टू प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा, इन्वर्स करके v निकालोगे तो, अरे 10 का स्क्वायर अपॉन बहुत छोटा मतलब टेंड्स टू 0 मतलब डिनोमिनेटर अगर टेंड्स टू 0 तो न्यूमरेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है इसकी तरह, ये टेंड्स टू 0 तो ये इन्फिनिटी, समझ में, अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया, मेरे भी आ गया, तुम्हारे भी आ गया। मतलब अब अगर इमेज बनेगी तो किधर बनेगी, प्लस इन्फिनिटी में। अब अगर इमेज बनेगी तो किधर बनेगी, प्लस इन्फिनिटी में। तो बाकी सब तुम देखोगे, तुम्हें मेन चीज बता देता हूं मैं, इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, इमेज वहां पे बनती है, मान लो इन्फिनिटी के केस में, ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, इमेज आपस में कट पिट करके यहां पे मीट करती है, तो ये इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और फिर इमेज बनती है। अगर ये FE पे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, और FE पे नहीं है, इधर उधर है, तो अलग अलग पोजीशन पे बनेगी। समझ में आया नहीं आया, तो इधर उधर बनेगी, समझ में। अब दूसरी बात आती है कि सर अगर ये थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता तो माइनस का इन्फिनिटी ऐसा थोड़ा ज्यादा करूंगा तो टर्म बड़ी हो जाएगी, तो क्या माइनस का इन्फिनिटी से थोड़ा कम माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब मैं बोलूंगा इन्फिनिटी पे तो थोड़ा पास आ जाएगा, है ना। तो UE लेस देन FE करोगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जैसे UE लेस देन FE होता जा रहा है तो वो इमेज यहां से शिफ्ट होती जा रही है, ये इधर शिफ्ट होता जा रहा है तो ये इधर। एक टाइम आएगा जहां पे रेजिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताता हूं। क्या अगर जो इमेज है ये FE है, ये कॉन्वेक्स, अगर इस यहां पे होता है FE की जगह पे इमेज बनती है कॉन्वेक्स की वजह से, ये कॉनकेव है ना अपना, ये कॉनकेव है ना, ये क्या है, कॉनकेव। अगर इमेज यहीं पे बनती है, कॉन्वेक्स के द्वारा बनाई गई इमेज कॉनकेव के फोकस पे बनती है, तो इमेज कहां पे बनती है, फाइनल इमेज कहां पे बनती है, इन्फिनिटी, है ना। अगर थोड़ा सा कम ले लेते हैं, मान लो वो इमेज यहां पे बनी, इसका मतलब क्या, FO यहां पे, अब वो इमेज इधर बनती है तो माइनस इन्फिनिटी, और इधर बनती है तो प्लस इन्फिनिटी। तो अगर मैं जितना इधर जाऊंगा मैं बोल सकता हूं कि इमेज एकदम वहां से यहां पे शिफ्ट हुई है ना, झटके से। अगर मैं थोड़ा इधर जाऊंगा तो क्या ये जो बहुत छोटा है, ये डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये डिफरेंस ही तो है इन दोनों के बीच का, डिफरेंस ही तो है ये क्या बड़ा हो जाएगा,
ये बड़ा हो जाएगा तो क्या ये टर्म छोटी होती चली जाएगी। और तुम ध्यान से देखना, जब हम थोड़ा और शिफ्ट कर देंगे इधर तो इमेज कहीं पे पास आती चली जाएगी। जितना इधर जाओगे, इसको लेके आओगे इधर, तो इमेज वहां से यहाँ पे आती जाएगी ना। एक क्वेश्चन आएगी जिस पे इमेज बन जाएगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, तो वो तुम्हें इमेज दिखाई देगी इरेक्ट की। क्या? इरेक्ट की। दूसरी बात ये है कि इस केस में फॉर्मूले तो तुम अपने आप ट्राई कर लोगे जब देखोगे, ठीक है। इस केस में सिर्फ एक चीज होती है, ट्यूब लेंथ छोटी हो जाती है। ट्यूब लेंथ कितनी हो जाती है? FO का मोड माइनस UE, हाँ कि ना? ये FO माइनस UE क्या इतनी ट्यूब लेंथ होती है ना? तो ट्यूब लेंथ क्या होती है? FO माइनस UE। गैलीलियो का एक ये फायदा था। गैलीलियो का एक ये फायदा था। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया ना? गैलीलियो का ये फायदा था, ठीक है। ट्यूब लेंथ छोटी हो जाती है। फॉर्मूला तुम्हें पता ही लग गया होगा, फील भी आ गई होगी कहां से कहां तक कैसे वेरी करती है। जैसे FE पे हमारी इमेज इधर शिफ्ट होगी, मतलब अगर मैं बोलूं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको इधर थोड़ा शिफ्ट कर दोगे, है ना, तो UE हमारा छोटा हो जाएगा। UE हमारा छोटा हो जाएगा। अगर हमारा UE छोटा हो गया तो हमारा जो डिफरेंस है बढ़ जाता है। और ये अगर हमारा डिफरेंस बढ़ जाता है तो इमेज इधर शिफ्ट होती चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक जब इमेज शिफ्ट करती है, जब इमेज FE से पोल की तरफ आती है, या मैं बोलूं इसको तो ऑब्जेक्ट मानूंगा ना इसके लिए, क्या इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, इसने इमेज बनाई यहां पे, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लूं इसके लिए थोड़ी देर के लिए, तो मैं बोलूंगा जब ये इधर शिफ्ट करेगा जितना ये ऑब्जेक्ट, उतनी इमेज वहां से यहां पे शिफ्ट करेगी। दोनों पोल पे आके मिल जाएंगे, दोनों पोल पे आके, तो क्या इन बिटवीन कहीं एक UE होगा जिसके कोरस्पोंडिंग VE is basically equals to LDD, least distance of distinct region। होगा या नहीं होगा? पक्का होगा ना? तो उसके कोरस्पोंडिंग तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा ना। क्वेश्चन तुम्हारे में पूरे में एग्जांपल में सोल्ड है, डेरिवेशन भी पूरा सोल्ड है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे। इसका फायदा एक क्या है, क्या घट जाता है हमारा? ट्यूब लेंथ घट जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है पर बाई चांस ट्यूब लेंथ के बारे में पूछ लेते, ठीक है। कर लोगे, अच्छी बात है। अब आगे आ जाओ। अब तक ये जो लेंसेज थे, कुछ चीजें बता देता हूं इंपॉर्टेंट। अब तक जो ये लेंसेज थे, जो ये हमारे टेलीस्कोप बने थे, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप थे। रिफ्रैक्टिंग टाइप मतलब इसमें से रे ऑफ लाइट पास होके जाते थे लेंसेज से, है ना। अब इसके कई चीजें होती है। अगर हमें क्लियर इमेज चाहिए तो हमें लेंस बड़ा होना चाहिए ताकि मैक्सिमम रे ऑफ लाइट आए, तो क्लियर इमेज दिखाई दे। पर अगर हम बढ़ा लेंगे तो सिस्टम बल्की हो जाएगा, डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाएगा, ठीक है। जितना बड़ा लेंस लेते हैं तो उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन भी आता है। क्या आता है? क्रोमेटिक एब्रेशन। मैंने दो एब्रेशन बताए थे, एक तो क्रोमेटिक था और एक स्फेरिकल, ठीक है ना। तो क्रोमेटिक एब्रेशन भी आता है क्योंकि मार्जिनल रे ऑफ लाइट आने लग जाती है दूर वाले कोने से, और वो सेंटर पे फोकस नहीं होती, फिर एक जगह पे फोकस नहीं होती। समझ में आया? हाँ। तो इस वजह से रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप लेके आए गए। कैसे? रिफ्लेक्टिंग टाइप। कैसे? क्योंकि लेंस से हल्का होता है मिरर, उसमें तो एक साइड का ही होता है, इसमें दो साइड का होता है ग्लास, उसमें एक साइड ग्लास होता है ना। तो उसके बाद आए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। खुद से लिखोगे क्या? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बड़े लेंस का साइज बड़ा करना होता है अगर क्लियर इमेज देखनी होती है, और बड़ा करना होता है बल्कि हो जाता है, डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात कि सर इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन हो जाता है अगर बड़ा करते हैं तो। क्लियर इमेज के लिए बड़ा करेंगे, ज्यादा बड़ा कर दिया तो क्रोमेटिक एब्रेशन हो जाएगा, है ना। समझ में कि सभी रे ऑफ लाइट फोकस यहां पे नहीं करेगी, थोड़ी इधर थोड़ी इधर थोड़ी इधर ऐसे करने लग जाएगी। समझ में? जिससे डिमिनिश इमेज आने लग जाएगी। समझ में? तो बड़ा इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा करना भी पड़ेगा ताकि क्लियर इमेज दिखाई दे। बड़ा करेंगे तो क्रोमेटिक एब्रेशन। समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इंट्रोड्यूस किए गए, वो मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा।
छाप दो इसको, छापो। हाँ अरे आज देखता हूँ, मेरे ध्यान नहीं है, पर पक्का मेरे को मैसेज कर दो। हाँ पोज कर लेता हूँ। तो जैसे मैं तुम्हें पहले एक बात बताता हूँ, ये बात दिमाग में रख लेना कि जब तक आपने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के जो क्वेश्चन दिए थे, मैंने डीपीपी दी थी, वो अगर सोल्व नहीं की ना तो इसको झाक समझ लेना, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक फील ही नहीं आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी। इसलिए मैंने तुम्हारी वो प्रैक्टिस खुद से करवाई है और उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है ना? क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये तो सीन ही अलग है। ये तो तब आता है जब उसके समझ लो स्पेशल केस यूज कर रहा हूं, ठीक है ना? तो इसके बाद हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या किया गया, मिरर को किससे ऑब्जेक्टिव लेंस को किससे रिप्लेस कर दिया, मिरर से। अब ऑब्जेक्टिव लेंस को मिरर से रिप्लेस करोगे तो कॉनकेव मिरर जो होता है हमारा, वहां पे रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद में अब कॉनकेव लेंस को भी आप, कॉनकेव मिरर को भी आप बड़ा बनाने की कोशिश करोगे ताकि मैक्सिमम रे ऑफ लाइट आए, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आएगी ऑब्जेक्ट से तो अच्छे से दिखाई देगा। पर अगर हम इसको ज्यादा बड़ा बना देते तो इसमें आ जाता है स्फेरिकल एब्रेशन। क्या आ जाता है? स्फेरिकल एब्रेशन। जैसे इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आएगी, इसको बोलते हैं मार्जिनल, इसको बोलते हैं पेरिक्सियल। पेरिक्सियल तो कहां पे, फोकस पे मीट करती है, कहां पे, फोकस पे। मार्जिनल जो होती है वो फोकस से पहले पास होकर चली जाती है, समझ में आया? फोकस ये है, मार्जिनल कहां पे जा रही है, तो यहां पे भी क्या हो जाता है, डिमनिश इमेज बनने लग जाती है ड्यू टू स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन, समझ में आया? स्फेरिकल एब्रेशन। तो इसको रिमूव करने के लिए लेंस की नई तरह के डिजाइन किया गया, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक लेंस। पैराबोलिक लेंस एक ऐसा लेंस होता है, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। कॉनकेव मिरर को किससे रिप्लेस किया, पैराबोलिक मिरर से। पैराबोलिक मिरर ऐसा होता है, जैसे मैथ्स वाले बच्चे वो जानते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स तुम बायो वाले अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि इसकी फोकी होती है, तुम्हें बताओ होती है ना, कहीं पे भी रे ऑफ लाइट कैसे भी डाल दो, जैसे मतलब पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आएंगे, टकराने के बाद वो यहां से पास करेगी, जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे वो टकराने के बाद कहां से पास करेंगे, मतलब यहां पे मीट करेंगे फोकी पे। और अगर वो फोकी पे मीट करेंगी तो सिंपल सी बात है, इमेज भी क्लियर बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी ना? तो बस यही सीन, इसलिए उसको किससे रिप्लेस कर दिया, पैराबोलिक मिरर से, कॉनकेव। पैराबोलिक मिरर में क्या दिक्कत आती थी, स्फेरिकल एब्रेशन। इसको यूज किया तो क्या हुआ, स्फेरिकल एब्रेशन दूर हो गया, सभी रे ऑफ लाइट एक जगह पे मीट करने लग गई। समझ में आया नहीं आया? आया, अच्छी बात। अब पैराबोलिक को भी ऐसे इस तरीके से काटा गया, पैराबोलिक को भी इस तरीके से काटा गया, वो मैं दिखाता हूं। पैराबोलिक में हमने क्या किया, बेसिकली ये किस लिए यूज किए हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस को रिमूव करने के लिए, है ना? तो पैराबोलिक के दो हिस्से कर लिए, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है? बीच में एक मिरर लगा दिया ऐसा, ये यहां से शेड कर दिया, ये भी यहां से शेड कर दिया, ये ऐसे कर दिया, इतना यहां से शेड। अब रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगे, ठीक है? इन दोनों में ऐसा एडजस्टमेंट किया ताकि रे ऑफ लाइट इस पे जाए टकराए, इस पे जाए टकराए, और टकराने के बाद एक ऐसी, मैं बोल सकता हूं कि पाइप बना दी गई, यहां से ट्यूब थी, क्या थी, ट्यूब, और उसमें आपका आई पीस रख दिया। फिर ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके कहां पे गई, और यहां से आप देख रहे हैं, समझ में आया नहीं? फिर ये रिफ्लेक्टिंग टाइप बनाया, ऐसे न्यूटोनियन बोलते हैं शायद इसको, ऐसा ही है क्या, देख लेना एक बार, ठीक है? अब इसको बनाते टाइम हमारे पास एक गड़बड़ ये आएगी, सर जो रे ऑफ लाइट इस पे टकराई वो तो आंखों में चलेगी, बाकी की तो नहीं गई। जो टकरा के यहां पे आई होगी या यहां पे कहीं पे यहां पे आई होगी, वो तो गई नहीं गई ना। तो बोले इसके लिए क्या करें, तो बोले एक जुगाड़ करते हैं। फिर इस सिस्टम को उन्होंने रिप्लेस किया किससे, वो भी बताता हूं। इस सिस्टम को उन्होंने रिप्लेस किया रे ऑफ लाइट आ रही है, ये पैराबोलिक है, याद रखना, पैराबोलिक बना देता हूं वरना, ठीक है?
ये आई वेवलेंथ। आने के बाद में जहां पे मीट करनी थी, जहां पे मीट करनी थी उससे पहले क्या लगा दिया, एक हमने मिरर लगा दिया 45 डिग्री। ठीक है, मान लो ये यहां कहीं पे मीट करनी थी तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इस पे टकराई, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इस पे टकराई। अब ये 45 में जब मिरर लगा देते हैं तो रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री से वो कर देता है रिफ्लेक्ट। एंगल डबल से चेंज होता है ना, ऐसा कुछ है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाने में एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे वो 2 थीटा से रोटेट कर जाती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे आएंगे, यहां पे आपका आईपीस लगा दिया जाता है। समझ में आया? बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब ये बड़ा कर दोगे तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो इस पे गिरने के बाद पीछे नहीं जाएगी, सारी की सारी इस पे गिरेगी, वो सारी की सारी आईपीस के थ्रू आंखों पे आ जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारे थे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब तो हालांकि बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो चुका, सॉरी। अब तो हब्बल वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गए। अब ऑस्ट्रेलिया में एक वो 25-25 मीटर की बड़ी बड़ी रेडियस की प्लेटें वो अलग अलग जगह लगा रखी है और उससे कॉनकेव सरफेस बना रखी है। सभी रे ऑफ लाइट आती है, वहां पे गिरती है और गिरने के बाद एक जगह इकट्ठी होती है। ठीक है ना, तब इमेज बनती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े, अब चाइना तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें पता हो तो सोलर सेल भी ऐसे लगा रहे हैं वो कि अंतरिक्ष में जाके सोलर पैनल लगे, अंतरिक्ष में जाके सोलर पैनल लगा रखे हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बन के आएंगे इस बोर्ड। और कईयों ने तो लेंसेज यहां पे सेट ना करके ट्रेजेक्ट्री में सेट कर रखे जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही, उसमें लगा रखे। ठीक है, और उनके साथ साथ सोलर पैनल लगा रखे हैं जो उनमें जो बैटरी वगैरह जो सिस्टम वगैरह काम कर रहा है उसको ऑपरेट करें और वहां से रे ऑफ लाइट अर्थ पे आए। अर्थ पे अलग से सिस्टम लगा रखा है, वो उसको फिर कन्वर्ज करेगा, फिर सारी रे ऑफ लाइट आएगी। अब तो ऐसा झंझट हो रहा है। तो अब तो काफी एडवांस हो चुके, पर कॉन्सेप्ट तो यही लगाया होगा स्टार्ट में, तभी तो वहां पे गए, है ना। तो बेसिक फिजिक्स है ये, तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ये तुम्हारे रिफ्लेक्टिंग टाइप थे, कर लोगे या नहीं कर लोगे? फॉर्मूले वगैरह तुम्हारी डीपीपी से देख लेना। ठीक है, जेई वालों को मैं भेज दूंगा एक बार इकट्ठा। अब पढ़ते हैं डिफेक्ट्स इन आई। डिफेक्ट्स इन आई ये थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, आंखों में डिफेक्ट जो होते हैं तुम्हें पता है, माइल्पिया होता है एक, हमें मत बताओ, हमें सब पता। ठीक है ना, एक माइल्पिया और एक हाइपरमेट्रोपिया और एक प्रेजिफोबिया और एक एस्टिग्मेटिज्म, ऐसा कुछ होता है ना, होता है ना। वो क्या था वो एस्टिग्मेटिज्म, वो किस वजह से होता है पता है? यार बीमारी पता है, इलाज नहीं पता, ना रीजन पता है, फिर काहे के डॉक्टर। देखो हमारी मान लो आंख, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, थोड़ा मोटा मोटा बताऊंगा क्योंकि मैंने डीपली बताया था आप लोगों को। ठीक है, कुछ डीपली नहीं था, तुम्हारे से तो कम पता होगा। ऐसे आंख थी, है ना, ये लेंस था, ये प्यूपिल जो है, आईज, सिलेरी मसल्स, कॉन्वेक्स लेंस, रेटिना, वी फिक्स। ठीक है, मायोपिया नाम की बीमारी होती है, क्या? मायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिखाई दे, दूर का दिखाई नहीं दे। इसके कई रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये होता है कि सर, पहले लिख देता हूं, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस ये होता है, या और कुछ? स्पेलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लेना, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, पता नहीं मेरे को इतना करना है। शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं। ये कब होता है कि जब हमारा लेंस का फोकस बहुत छोटा हो या रेडियस बहुत छोटी हो और वो पास की चीजों को
कन्वर्ज करके देख लेते हैं। मतलब अब तू सोच, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। कोई लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स, उससे रे ऑफ लाइट यहां पे मीट कर रही है। अगर यहां से रे ऑफ लाइट जाएंगी तो कहां पे मीट करेंगे? क्या थोड़ा सा दूर? हाँ कि ना, पहले ये बताओ हाँ कि ना। मतलब सर यहां से रे ऑफ लाइट जाएंगे तो थोड़ा दूर मीट करेंगे ना, करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब तुम्हें पास का दिखाई देता है, इट मींस तुम इन रे ऑफ लाइट को रेटिना पे फॉर्म कर पा रहे हो। ये रेटिना होगा तुम्हारा, है ना, ये लेंस है तुम्हारा आंखों का, ये रेटिना है तुम्हारा, तो यहां पे तुम फॉर्म कर पा रहे हो। इट मींस जो दूर की रे ऑफ लाइट आ रही है वो रेटिना से पहले ही बन पा रही है इमेजेस की, तो दूर का दिखाई समझ में। ये कब होता होगा? बचपन में जब तुम बड़े होते हो तुम्हारी आंखों का साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, मान लो कई बार थोड़ा सा, जो ये ढोकला है इसका तुम ढपला मान लो, ढपला ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। और लेंस मान लो, सुनो तो सही, लेंस मान लो कन्वर्जिंग पावर उतनी ही सेट रखता है जितनी पहले होती थी। तो पहले तो यहां पे दूर का भी दिखाई देता था, पास का भी। अब ये बड़ा हो गया तो पास का तो दिखाई दे रहा है, दूर का, दूर वाली इमेज तो पहले बन गई रेटिना से पहले, नहीं दिखाई दे रहा। समझ में? ये कब होता है? जब तुम्हारी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा मतलब पास वाली इमेज को, पास वाली रे ऑफ लाइट को जो यूं जा रही है उनको भी कन्वर्ज करके मीट कर दो। तो पैरेलल को तो आज इजीली मीट कर दो, पहले ही आराम से मीट कर यार। जब पास वाली जो यूं जा रही डाइवर्ज हो रही उनको ही कन्वर्ज कर दिया इतनी दूरी पे, तो पैरेलल को तो और जल्दी कन्वर्ज कर दो। समझ में आया क्या? पैरेलल को तो और जल्दी कन्वर्ज कर दोगे। थोड़ा और एग्जांपल लेके बता देता हूं। ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगी तो फोकस से पास होगी, है ना, थोड़ी ऐसे जाएगी तो फोकस से पहले पास हो जाएगी, थोड़ी ऐसे जाएगी फोकस से थोड़ा दूर से पास होगी, है ना। समझ में? अब जब वो इसको ही कन्वर्ज कर देता है तो इसको तो इजीली कन्वर्ज कर देगा ना, पक्का। मतलब हमारे लेंस की कन्वर्जिंग पावर तो ज्यादा होती है, पावर ज्यादा है मतलब फोकल लेंथ कम। फोकल लेंथ कम है मतलब आर कम है, मतलब लेंस अभी छोटा है, मतलब लगभग ये बचपन में बीमारी होती है ना। दूसरी बात ये, जिसे बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है टीवी ज्यादा देखता है, फोन ज्यादा यूज करता है इसलिए बीमारी होगी। इसके बीमारी के तरीके बहुत है, कारण बहुत, पर जितना अपने को पता है उतना बता देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल फील दिलाने के लिए, तुम किसी चीज को ऐसे देखते हो, टीवी या फोन, तो क्या पास लाके देखते हो तो तुम थोड़ा यूं करके देखते हो? क्यों? स्लेरी मसल्स पे स्ट्रेस डालते हो और बोलते हो भाई तेरा एफ छोटा कर, ताकि पावर बढ़े, और पावर बढ़े तो मैं पास की चीजों को देख पाऊं। अब जब बार बार हद से ज्यादा बार देखोगे, अब स्प्रिंग को पकड़ के 5 घंटे तक यूं खड़े रहोगे तो स्प्रिंग थोड़ी देर बाद तो इतनी होगी बस। पहले तो मान लो स्प्रिंग यहाँ पे थी, अब पकड़ के यहाँ पे स्प्रिंग थी नेचुरल डिस्टेंस, स्प्रिंग को पकड़ के 5 घंटे तक यूं खड़े हुए, छोड़ने के बाद वो यहाँ पे तो आएगी नहीं, थोड़ी तो ढीली रहेगी ना। अब जब तुम 5 घंटे तक यूं टीवी फोन चलाओगे और यूं स्ट्रेस दे रखोगे, छोड़ने के बाद वो पूरा वापस रेस्टोर तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत हो पाएगा, है ना। तो हद से ज्यादा जब तुम टीवी या फोन देखने लग जाते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस जो बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, एफ घट जाता है तो पावर बढ़ जाती है। तो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो तुम्हारे रेटिना पे मीट करने से पहले ही मीट कर जाती है और तुम्हें दूर का दिखाई, क्योंकि तुम पास का देखने के लिए तो तुमने स्ट्रेस डाला था, तभी तो रेटिना पे बन रही थी। अब दूर का देखोगे तो उसके लिए वापिस ही रेस्टोर नहीं हो पाता, पास का देखने के लिए तुमने स्ट्रेस डाला था। पर अब ये ऐसा तो है नहीं, आइडियल सिस्टम बना हुआ है मटेरियल वगैरह से, लिक्विड से, जिससे भी, तो भी उतना तो रेस्टोर नहीं कर पाएगा। हद से ज्यादा तुम इसके साथ छेड़खानी करोगे 5-5, 6-6 घंटे, एक दिन में तो बीमारी होती नहीं, 2-3 महीने 6 महीने से देख रहे हो तो रेस्टोर नहीं कर पाता उतना। तो तुम्हारे दूर की चीजें तुम्हें तो उनकी इमेज कहां पे बनने लग जाती है, रेटिना से पहले, और इसलिए क्या हो जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखाई देता है, दूर का।
समझ में आया? ये मेरा खुद का थोड़ा सोचने का तरीका था, जैसा मैंने अज्यूम किया कि ऐसे लगभग होती। ठीक है ना, ठीक है ना। और बुक का एक एग्जांपल वो ये था कि साइज बढ़ जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है। ये मैंने थोड़ा खुद से आइडिया लगाया कि ऐसा भी होता होगा, तभी तो चश्मा लगते हैं, डॉक्टर के जाते हैं तो वो बोलता है टीवी मत देखा कर, वो इसलिए बोलता है क्योंकि तू ज्यादा स्ट्रेस डालेगा तो वापस रेस्टोर, ज्यादा देर तक स्ट्रेस डालेगा, मतलब टीवी ज्यादा देर तक मत देखो, वो ये बोलता है। ऐसे थोड़ी देखता टीवी देख ही मत, ऐसे बोलता है टीवी ज्यादा देर तक मत देखो, क्योंकि ज्यादा देर तक स्ट्रेस डालेगा तो रेस्टोर उतना नहीं हो पाता जितना पहले था, वापस उसी पोजीशन पे जा नहीं पाता। इसलिए किसी भी चीज को ज्यादा देर तक एक ही जगह पे मत देखते रहो। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो इस वजह से हमारे शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है, मतलब दूर का दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो इसको थोड़ा और आगे चल के करेंगे। हाँ, तो ये समझ में आया इतना? नोट डाउन करोगे चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन कर दिया? चल तो रहा है ना। अब देख तू ध्यान से, लेंस की ज्यादा, अब मैं अपने लेंस ऐसे नहीं बनाऊंगा, लेंस में सीधा ऐसे बना दूंगा गोल गोल करके, ये लेंस। ठीक है ना। अब मतलब बीमारी क्या होती है? बीमारी ये होती है मायोपिया में, यहां पे मीट करने लग जाती है दूर वाली चीजें, दूर वाली रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट, रेटिना पे इमेज नहीं बन जाती, तो ये डिफेक्ट आ जाता है, ये डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो वही बात है जो दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा अच्छे से। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं और अच्छे से। ये हमारा फिक्स होता है, v फिक्स होता है, ये u है, ये वेरी करता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f इसका पॉजिटिव होता है ना, u इसका नेगेटिव होता है, तो माइनस x मान लो इसको, दैट इज इक्वल्स टू x और साइन के साथ माइनस x। 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/f। जब हमारा x बड़ा हो तो ये टर्म छोटी होगी, ये टर्म छोटी होगी तो ये टोटल टर्म भी छोटी हो जाएगी। 5 प्लस पहले 5.5 आता, 5 प्लस 5.25 आएगा, मतलब 0.25 आएगा, छोटी होगी या नहीं? ये बढ़ेगा तो ये टर्म छोटी होगी, तो ये पूरी टर्म भी छोटी होगी। इसका सम भी छोटा होगा ना, पहले जितना सम था उससे कम हो जाएगा, तो ये भी छोटी होगी। ये छोटी होगी तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ा तो x बढ़ा तो f बढ़ा, f बढ़ा